हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका ऑल अराउंड लैब में। आज हमारे साथ है मिस्टर योगेश जोशी जी, जो कि इंजीनियर हैं और एमटेक फेलो है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी और इनसे रिलेटेड काफी इंटर्नशिप्स करी हुई है। तो अब ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटर्नशिप्स इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आगे फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स रहते हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि हम हर एक वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, पूरी डिटेल स्टडी देते हैं, साथ ही साथ हम इंटरव्यू भी लेते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर जोशी जी हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आगे की सारी चीजें करियर प्लानिंग के बारे में बताएंगे। ये मास्टर ट्रेनर भी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशंस में। और अब हम जोशी जी को बोलेंगे कि अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स और रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में डिस्कस करिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच शगुन फॉर दी वार्म इंट्रोडक्शन एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम जैसे कि आपने देखा होगा, अभी सुना शगुन द्वारा कि जोशी योगेश कुमार है और फिलहाल मैं एमटेक कर रहा हूं, एमटेक इन साइंस कम्युनिकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता से। और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है एंड ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग टाइम आई हैव pursued four internships, although criteria दो का था, but I was an over enthusiast candidate and I have been part of four internships, and then after I have worked with DST Rajasthan for a short while, and now I am into MTech. And जो रही बात इंटर्नशिप्स के बारे में डिस्कस करने की, तो मैं चाहूँगा कि शगुन आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इफ़ यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस तो हम लोग टू द पॉइंट आंसर देके उसको कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। जी प्लीज़। जी। तो हमारे पास मेजरली तीन से चार सेक्शंस हैं, जिसमें हम्म। हम इंट्रोडक्शंस और बैकग्राउंड के बारे में जो भी इंटरव्यू है उनसे हम पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे ठीक है। पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे उनके बारे में हम जानते हैं। मतलब ये एक हम्म। फीडबैक के हम उस तरीके से देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस और फीडबैक क्या रहा प्रीवियस इंटर्नशिप्स को लेके, मेनली हम्म। साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और अलग अलग हम्म। इंस्टीट्यूट्स में, लाइक इन CSIR और DBT, DST, जितनी भी हम्म। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जो भी बच्चे जाते हैं तो उनका हो सकता है अलग एक्सपीरियंस हो सकता है सेम एक्सपीरियंस हो। तो उस बेसिस पे हमारी क्वेरीज रहती है। तो ये रियल टाइम, बिल्कुल। जैसे कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, वैसे ये रियल टाइम फीडबैक्स हम गेन करते हैं। और जो भी बच्चे या जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, ऑल अराउंड लैब को फॉलो हम्म। कर रहे हैं, तो उन तक हम एक ये छोटा सा जरिया है पहुंचाने का, तो हम वहां तक बात पहुंचाते हैं। नेक्स्ट रहता है मेनली कि SOP कैसे लिखे, एप्लीकेशन प्रोसेस में आप किस तरीके से एक्सीड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे नेशनल इंटर्नशिप्स हो या इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हो, वो आपको हम्म। सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर SOP, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से आप एनहेंस कर सकते हैं अपना रिज्यूम प्लस SOP। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी समर इंटर्नशिप की जो इंटर्नशिप्स थी उनके अंदर हम्म। कैसे आप इंट्रोड्यूस आपने किया और किस तरीके से आपने स्टार्ट करी अपने भले ही अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में। ठीक है। सो सी आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट जो मेरा सबसे पहला इंटर्नशिप था वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में था, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो मैंने किया था, एंड दैट वाज एट एन ऑब्जर्वेटरी। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है अपने यहाँ कोडाई कनाल में, मदुराई के पास। तो वहाँ पे मैंने किया था एंड वहाँ पे जो बीइंग एन इंजीनियर, वहाँ पे अधिकतर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, उनको चूज किया जाता है। और मैं आउट ऑफ द वे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे लैंड हो गया, तो इट इट इज़ एन आई डोंट नो हाउ। सो इसका पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा कि क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे
कोर्सेज या स्कूल्स होते हैं, विंटर स्कूल, समर स्कूल. सो आई हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द विंटर स्कूल इन सोलर फिजिक्स. हम्म। ओके. सो सोलर फिजिक्स का वो स्कूल जब मैंने वहाँ अटेंड किया था, उस स्कूल के दौरान मुझे काफ़ी सारे साइंटिस्ट वगैरह से इंटरेक्शन करने का मौका मिला. And during that interaction, I requested them and I showed my interest to them that, sir, I am motivated to pursue astrophysics in the future and I would like to continue it as a career. And that's how I got in touch with them and requested them to, carry out my internship under their supervision, and they have accepted my request. And that's how, we took it further on the level of internship from starting from the a summer school, a हम्म। course. Okay. So that's how one can, start formally. One can approach to the scientist हम्म। physically or through email or through any mode of medium, and that's how they can find their own way of getting an potential internship. That's how. हम्म। यस, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि मेनली इंडियन स्टूडेंट्स ये प्रिफर करते हैं कि उनको पहले फंडिंग मिले एंड देन वो इंटर्नशिप में ज्वाइन करें. हम्म. लाइक दिस इज वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस. मैंने भी अपना जो लाइक फंडेड प्रोजेक्ट्स है उनकी शुरुआत ऐसे ही करी थी. आई वर्कड हम्म. विदाउट एनी मनी और विदाउट एनी अर्निंग फॉर 2 years. तो देन आई गॉट द फेलोशिप. तो ऐसे आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू या इन पर्सन आप वहां जाएंगे, काम करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम्म. कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स हम्म. और फेलोशिप्स बिल्कुल आगे मिलेगी. ओके. Yes, for तो sure. नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों उस टाइम पे आपको क्यों लगा कि इंटर्नशिप्स या रिसर्च प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट है? व्हाट वाज योर Okay. थॉट बिहाइंड दैट कि, और ये भी मतलब आप कम्युनिकेट करें हमारे स्टूडेंट्स को कि ऐसा उनको भी लगना चाहिए कि व्हाई दीज टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द मास्टर्स और ड्यूरिंग द बैचलर्स आर इम्पोर्टेंट and they play a significant role in their futuristic approaches or futuristic scope. Mm-hmm. So, see, there are of course various reasons. First being the academic requirement. हमारा हम्म। academic कहता है कि हमें internship करनी चाहिए, उसके भी कुछ marks होते हैं, right? लेकिन उससे अगर आगे बढ़ के दूसरी बात करें तो हमारा खुद का capacity building होता है, हमारा खुद का skill development हो रहा है. उसके हम्म। लिए भी करना एक आवश्यक है कि internship हमें करनी चाहिए, training करनी चाहिए. हम्म। और एक कैंडिडेट को एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्रियल या फिर कह दो रिसर्च एक्सपोजर मिलता है. ठीक है. तो हम लोग, हमारा डिग्री खत्म हो जाने के बाद व्हेन वी विल यू नो लैंड इन द रिसर्च एनवायरनमेंट और से इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो दिस इज जस्ट एक वार्म अप है कि हम्म। कैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट देखने मिल सकता है हमें. ठीक है. तो ये इसलिए भी आवश्यक है कहीं ना कहीं कि हमें इंटर्नशिप या ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए. सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यही रीजंस है. हम्म। इसीलिए कई कई गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो स्टाइपेंड भी रखती है कि ताकि उनको एंथुजियाज्म मिले राइट. बच्चों को. हाँ, क्योंकि हम्म. मेन लास्ट एट द एंड यू हैव टू अर्न. तो उस राइट. बेसिस पे भी अगर आप साइंस में है, रिसर्च में है, जस्ट फॉर पीएचडी भी आपको एज अ स्टाइपेंड मिलता है, इंस्टीट्यूशनल स्टाइपेंड या गवर्नमेंट स्टाइपेंड, कि जिससे आपको प्रोत्साहन मिले कि हाँ मुझे रिसर्च वर्क करना है और गवर्नमेंट भी इस चीज को फंड कर रही है. ओके. तो नेक्स्ट हमारा क्वेरी ये थी कि कौन से ऐसे जो मेन मेन इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स है, जो समर हम्म. इंटर्नशिप वेल नोन प्रोग्राम्स है इंडिया में, लाइक इन योर हम्म. फील्ड, तो वो कौन कौन से, अगर आप एक दो लिस्ट हमको बता सके कि ये इम्पोर्टेंट है और आपको जरूर करनी चाहिए ऑल ओवर द इंडिया. जैसे नेम ऑफ सो इन इंडिया, द. हम्म। इन इंडिया यू वांट टू नो. ओके. इंडिया में तो काफ़ी सारे ऐसे अच्छे खासे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, जैसे कि साइंस एकेडमीज करवाता है समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम. ठीक है. हम्म। तो वो एक है. और उसके बाद काफ़ी सारे आईआईटीज है, जो आईसर्स है, जो कि समर अपने प्रोग्राम्स, इवन विंटर प्रोग्राम्स कई बार हम्म। रिलीज करता है, एडवर्टाइजमेंट निकालता है. और काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खुद जो कि अपने समर प्रोग्राम्स निकालती है, जैसे कि इसरो हो गए, डीआरडीओ है, बीएआरसी है, और जेएनसीएसआर बेंगलुरु है. ये सारे, जेएनसीएसआर बेंगलुरु इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर डीएसटी इंडिया. इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है.
एंड ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो खुद अपने समर हम्म। प्रोग्राम्स निकालती रहती है। तो इनके एप्लीकेशंस रफली जैसे जून में, मई जून में ये लोग करवाते हैं, स्टार्ट होता है इनका समर प्रोग्राम। सो रफली दिसंबर या जैन फेब तक तो निकल ही जाता है। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबली नाउ इज द क्रूशियल टाइम। अभी मार्च चल रहा है, मार्च का फर्स्ट वीक है। इस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के समर एप्लीकेशंस चालू होंगे, काफ़ी सारे आइसर्स के, काफ़ी सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के। सो इट कैन बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और से अंडर डीएसटी इंडिया, डीबीटी, है ना। और इसके अलावा जिसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, अगर साइंस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाना हो तो नीति आयोग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अपना हर महीने इंटर्नशिप निकालते हैं। सो एवरी मंथ फ्रॉम 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ वी कैन अप्लाई फॉर दोज इंटर्नशिप्स, बट नीति आयोग डू नॉट पे, राइट। हम्म। सो वो, लेकिन नीति आयोग का एक्सपोजर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। सो इस तरीके से काफी सारे डिपार्टमेंट से अंडर मिनिस्ट्री, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द इंटर्नशिप एक्सपोजर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद अपना निकालता है, रिसर्च इंटर्नशिप निकालता है, जैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च जिसको इस फील्ड में जाना होता है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा साइंस है, क्रिमिनोलॉजी, साइबर हम्म। सिक्योरिटी, राइट। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इंटर्नशिप हो गया। तो ऐसे अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा एनहेंस किया है इस पर्टिकुलर फील्ड पे, स्पेशली आफ्टर एनईपी, कि हम्म। हमें हमारा जो स्किल बिल्डिंग होना चाहिए वो इंटर्नशिप्स के थ्रू होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह निकाल रहा है, मिनिस्ट्रीज भी निकालती है। सो देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज। हम्म। ओके, थैंक यू योगेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी बच्चा एप्लीकेशन फिल आउट करता है तो उसको क्या हम्म। क्या चीजें, फैक्टर्स या क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो दिमाग में रखनी चाहिए कि जिससे उसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाए और उसको प्रेफरेंस हम्म। मिले कि वो अब इस स्टेज पे है कि वो सेलेक्ट हो सकता है। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स डिफाइन करते हैं एक इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए? तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। लाइक जैसे हमने हम्म। डिस्कस किया कि आपका रिज्यूम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ठीक है। मेरिट जो स्टेटस है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जैसे हम बोलते हैं हम्म। कि उनका सीजीपीए या फिर परसेंटाइल जितने भी है तो वो अच्छी होगी तो उनके प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी सिलेक्शन के लिए। राइट। तो और क्या क्या चीजें हैं कि जो हमको ध्यान रखनी है कि एक बच्चा अगर हम्म। एप्लीकेशन फिल आउट कर रहा है? ठीक है। सो वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप आपका स्कोर ऑफ कोर्स मैटर करता है। एक हम्म। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा टॉप पे रहने की आवश्यकता है, बट हम्म। द थिंग इज यू नीड टू एटलीस्ट हैव मोर देन एवरेज स्कोर। एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, ऑप्टिमम स्कोर होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, मोटिवेशन लेटर कह सकते हैं उसको, कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है, वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन दिस इंटर्नशिप, और क्यों करनी है आपको। और उसको आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए प्रोबेबली। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज कि रिकमेंडेशन, एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए फ्रॉम योर डायरेक्ट मेंटर और से सुपरवाइजर या ट्यूटर, जो भी आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा या जिसके साथ आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो अभी फिलहाल में, या आप जिस यूनिवर्सिटी में या डिपार्टमेंट में हो उसके हेड एचओडी से। ठीक है, उनसे अगर आप रिकमेंडेशन लेटर दे दे पाते हो एक अच्छा सा, तो वो भी बेहतर रहता है। नाउ भाई, अच्छा सा आई डू नॉट मीन कि हर चीज पॉजिटिव ही लिखे उस रिकमेंडेशन लेटर में। इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विथ योर स्कोर, राइट। सपोज रिकमेंडेशन में आपके मेंटर ने सब कुछ एक्सीलेंट 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 कर दिया, लेकिन आपका स्कोर 60%, 65% है, तो ये तो हम्म। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, राइट। तो काफी हम्म। सारे लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं, और मेंटर भी ऐसा होता है कि अरे मेरे स्टूडेंट को एक वो मिलेगा, एक अच्छे हम्म। जगह पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो मैं अच्छा लिखता हूँ इसके बारे में, बट इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, मैच होना चाहिए। अगर मैच होगा, सब कुछ जेन्युइन लगेगा, तो फिर देर आर गुड चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच मैटर्स अ लॉट। एंड समहाउ कि अगर आपके पास कोई मेंटर है या आपको हम्म। एचओडी से जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आप उनके बीच में
देख सके कि हमको किस मेंटर का या एचओडी का जो लेटर है वो बेटर रहेगा सबमिट करने में, तो बच्चे किसके पास जाए कि एचओडी से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाए। यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि जो पोस्ट है वो मैटर करेगी उसमें, या फिर जो मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर लिखा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में एक हम्म। गाइड ने अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, वो मैटर करेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा। हाँ। ओके, सो पोस्ट, आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं मैटर करता है पोस्ट, इवन ओके। द डेजिग्नेशन इट मैटर्स समवेयर, बिकॉज हम्म। जैसे मान लेते हैं अगर एचओडी है डॉक्टरेट, इफ इज अ डॉक्टरेट कैंडिडेट आर एचओडी, हम्म। एंड इफ द हम्म। mentor or the tutor is not a doctorate, he is just the assistant or associate professor, then there are some chances कि कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन प्रोबेबली हो सकता है कि एक जेन्युइन फील ना आए। मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। सो ओके। बेहतर है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा अच्छे डेजिग्नेशन से लिखवाने की कोशिश करोगे तो वो बेहतर है, बट ऑल्सो हम्म। कीप इट जेन्युइन, कीप हम्म। इट जेन्युइन, ये एक ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ओके। अधिकतर आपने एप्लीकेशंस में देखा होगा यही कहा जाता है कि फ्रॉम योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ हम्म। डिपार्टमेंट रहेंगे तो बेहतर रहेगा, तो ओके। ज्यादा सही है। हाँ। ओके। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ऐसा हम हम्म। जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करी, रिज्यूम की बात करी, तो जो मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं उसमें हम की हम्म। एलिमेंट्स ऐसे क्या लिखें, या की पॉइंट्स क्या मेंशन करें कि जिससे हमारा जो प्रपोजल है या फिर जो भी हम्म। हमने मैटर लिखा है वो हाईलाइट हो हम्म। एक एप्लीकेशन ओके। जहाँ पे हम दे रहे हैं। तो बस ये एक हम्म। थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दे तो। हम्म। हाँ। तो जो हमारा मोटिवेशन लेटर है, या जो एसओपी कह दीजिए आप, या इंटेंट लेटर कह दीजिए कि हमें ये इंटर्नशिप हम्म। क्यों करनी है, उसमें मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूँ आजकल जो कैंडिडेट्स करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं से उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, या फिर बहुत बढ़िया सी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ लिख दिया, बट दैट शुड हम्म। नॉट हैपन एक्चुअली। आपको लिखना चाहिए अपने आप को रिलेट करते हुए। सो सपोज आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू फॉर एन इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ से एस्ट्रोफिजिक्स, सो आई विल हम्म। राइट इट, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, आई विल राइट हम्म। इट इन अ वे कि बिकॉज मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है और मैंने ये प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं इस फील्ड में, तो हम्म। मुझे लगता है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मेरे हम्म। पर्सनल ग्रोथ को एनहेंस करेगा आगे, और मैं अपने करियर को इस फील्ड में देख पाऊंगा, और मैं हम्म। अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के साथ, इस वजह से मैं इसको कैरी आउट करना चाहूंगा। इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए हमें लिखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हमने उस टॉपिक को अपने अगर कोर्स में पढ़ा है, अपने अगर कोर्स में कहीं ना कहीं उसको अ, इसके कंटेक्स्ट का अगर लैब वर्क या प्रोजेक्ट कुछ किया है, उसके हम्म। साथ अगर हम रिलेट करके अगर लिखेंगे मोटिवेशन लेटर, हम्म। be the best motivation letter which you'll come up with, because आपने अपने एक्सपीरियंसेस उसमें रिलेट किए हैं, और उसके थ्रू आप बता रहे हैं कि मैंने क्योंकि ये कहीं ना कहीं किया है, इस वजह से मैं आगे भी कर पाऊंगा, तो मेरे को ये मौका दिया जाए। सो दिस इज हाउ यू मोटिवेट, यू शो योर मोटिवेशन टुवर्ड्स टेकिंग अप दिस इंटर्नशिप, रेदर देन आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मेरे को देश की वो करनी है, या फिर हम्म। मुझे देश को रिसर्च में आगे ले जाना है। सो यू एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है नहीं लेके जा सकते हैं, बट हम्म। आपके लेवल पे ऐसी बातें करना से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को इंडिविजुअली कैसे रिलेट करते हो उस इंटर्नशिप के साथ। ठीक है, वो बातें अगर आप लिखोगे तो एक प्रोफेसर जो भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो समझ पाएंगे आपकी बातों को, और आपको मौका दे पाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि आप हवा में बातें कर रहे हो, या ज्यादा ही आपके लेवल की ऊपर की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर है कि रिलेट करते हुए लिखिए। ओके। दैट्स तो इट। मतलब मेन पॉइंट्स ये हैं कि आप रिलेवेंट चीजें लिखिए, रिलेटेबल, और जो रियल हम्म। टाइम में पॉसिबल हो। मतलब कि जैसे यस। कि आप, अगर आपकी इंटर्नशिप मान लीजिए 3 महीने की है, तो अगर आप हम्म। ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए कि हम 3 महीने में ये काम हम पहले कर चुके हैं और इतना काम हम आगे इस 3 महीने में इन इन इंस्ट्रूमेंट से या इन इन फैसिलिटीज का यूज करके ये करना चाहेंगे, तो मे बी राइट। हमारा जो मोटिवेशन या एसओपी है वो ज्यादा जेन्युइन लगे और हम्म। रिलेवेंट लगे इन रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और जितना भी वहां पे उन्होंने
जो भी एप्लीकेशन मांगी गई है। राइट, या, परफेक्ट। तो योगेश जी, सो थैंक यू वेरी मच, जितना भी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम हम्म। आगे जो हमारे बच्चे हैं जो भी ये देख रहे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे बाय कमेंट्स कि हम हम्म। आपको जो फर्दर डिटेल्स है एसओपी के बारे में या सीवी कैसे आप एनहेंस करें, तो फिर से हम आपके साथ एक और सेशन करना चाहेंगे। तो फॉर अभी के श्योर। लिए बहुत 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 थैंक यू। और ऑल अराउंड लैब जो भी हमारी टीम है उसकी तरफ से भी वी थैंक यू फॉर यू टू बी प्रेजेंट हियर एज अ इंटरव्यूअर, और जो भी सारी चीजें प्लेजर। हुई। तो ओके, तो आप हमारे दर्शकों को भी एक बार जो भी है थैंक आप यू, थैंक लास्ट यू। नोट दे दीजिए। ओके, थैंक यू जी। लास्ट नोट। सो लास्ट नोट मेरा यही रहेगा कि if you are really genuinely passionately interested to pursue an internship with some prestigious organization or an institute or say some good professor, तो अप्रोच हिम। हो सकता है मेल का जवाब ना आए, है ना? हम्म। तो ये भी हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, आप अलग अलग प्रोफेसर्स को अप्रोच करोगे तो मान लो हम्म। 20-30 प्रोफेसर को अप्रोच किया तो 2-3 का ही जवाब आए। ठीक है, हम्म। 10% सक्सेस रेट होता है कई बार, बट हम्म। ठीक है। कीप ट्राइंग एंड लकीली अगर आपको किसी का जवाब आता है, एंड डोंट अप्रोच रेंडमली, अप्रोच मत किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपके आपके अंडर सुपरविजन में वर्क करना है। दैट इज नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हर एक प्रोफेसर जो कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में है वो चाहता है कि स्टूडेंट में थोड़ी क्षमता हो। तो आप अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद ही थोड़ा